सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे शी हाओ का सामना यहाँ पर फेंगजिंग नाम के एक बंदे से हो जाता है जो कि खुद को एनलाइन क्लैन का बताता है, और यहाँ पे वो अपने एनलाइन क्लैन के एंसेस्ट्रल पावर का यूज करते हुए शी हाओ पे अटैक करता है। लेकिन शी हाओ कहाँ किसी से डरने वाला था, लेकिन जिस वेपन का वो यूज करता है उस वेपन को देखकर जो ग्रैंड एल्डर हैं वो भी यहाँ पे शी हाओ के लिए थोड़ी देर के लिए चिंतित तो हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शी हाओ की तरफ वो स्पेयर से अटैक करता है तो शी हाओ यहाँ पर अपने उसे इम्पेरिशेबल स्क्रप्चर का यूज करते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और यहाँ से देखते साथ ही एंड किंग भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो वही स्क्रप्चर की पावर है। इसी दौरान शी हाओ का हम ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं और यहाँ पर बहुत ही कूल वे में उसने उसके स्पेयर को रोक लिया था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे सभी लोगों को देखते हैं जो कि शी हाओ के इस पावर को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए थे। अगले ही पल शी हाओ अपने मुक्के को बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ वो बंदा भी अपने स्पेयर को तेजी से उसकी तरफ बढ़ाता है। यहाँ पर एक जोरदार कोलिजन हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे शी हाओ अपने इम्प्रेसिबल स्क्रप्चर के डाउ रेजोनेंस का यूज अपने पंच में कर रहा था, और जो कि इतना तगड़ा था कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम में से जिन लोगों ने डीमन स्लेयर का देखा होगा ना, कि जैसे भाई डीमन को मारते तो वैसे खून का फव्वारा सा फूटता है, लिटरली वैसे ये पंच इतना तगड़ा था कि यहाँ ज़ेनफेंग ने जिस हाथ से वो अटैक किया था ना उस पे प्रेशर जाता है, लिटरली उसका हाथ ऐसे टूट जाता है, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और ऐसे खून की धारियां निकलती हैं। चारों तरफ ऐसे खून का बादल मंडराने लगता है और चारों तरफ ब्लडी मिस्ट छा चुका था। लेकिन इसी ब्लडी मिस्ट के बीच में से उड़ता हुआ शी हाओ आता है। आते साथ ही उसका उड़ता हुआ मुक्का भी शी हाओ के साथ आता है और आते साथ ही वो इसके सीधे जॉ लाइन पे दे मारता है। बिल्कुल इसका जॉ लाइन ऐसे डिसलोकेट हो जाता है और अगले ही पल शी हाओ वो मुक्के इसके मारता है चेहरे पे कि इसने अब तक जितनी जुबान चलाई होगी ना, जितनी बड़ी बड़ी बातें इस मुंह से बोली होगी, शी हाओ ना सबका ऐसे चुन चुन के बदला ले रहा था। उसके मुंह से नाक से खून निकाल देता है और हर एक फर्स्ट अटैक में शी हाओ थंडर पावर का भी यूज कर रहा था। इसी के साथ अगले ही पल वो इतना जोरदार पंच मारता है और ये इसका फाइनल ब्लो था कि ज़ेनफेंग यहाँ पर अपने उसी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और आते साथ ही जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन ये तो वो शुरुआत थी। शी हाओ यहाँ पर थर्ड किंग स्लेन का यूज करते हुए इसके बॉडी के बहुत से पीसेस करता है, इतने कि तुम शायद गिन भी ना पाओ। अब यहाँ पे एंड किंग को शी हाओ का ये जो लुक है ना, ये जो रवैया है, यानी कि ये रूथलेस वाला पैथ इतना ज्यादा औसम लगता है कि वो कहने लगता है कि यार तू मेरा यार है, ये रूप मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। इस दौरान यहाँ पे शी हाओ के दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो जानते हैं कि अब उन्हें टेस्टी सूप खाने को मिलेगा। यहाँ पे शी हाओ निकालता है अपने उसी फर्नेस को और यहाँ पे गोल्डन फर्नेस में सभी पीसेस को वो डालता है, और यहाँ पे वो फैट गाय और लिटिल रैबिट गर्ल ये दोनों तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे अपने दोस्तों से शी हाओ कहता है कि दोस्तों तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स मसाले डालो क्योंकि इससे अब रहा नहीं जा रहा, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जिस पे फैट गाय कहता है कि नेकी और पूछ पूछ, तुमने कहा बस समझो हो गया, निकाल दे ये दोनों अपने अपने वेपन्स को, और यहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। लिटरली एक शेफ बन चुका था अपना फैट गाय और कहता है कि अब तुम लोग देखोगे मेरे नाइफ स्किल्स को। फ्री टाइम में तो मैं एक बावर्ची हूँ, तुम लोग को क्या पता मेरी स्किल्स का। अब इनकी मास्टर शेफ गिरी शुरू हो जाती है। वही दूसरी तरफ जो फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर थे, इनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कौन से जानवर, कौन से दरिंदे हैं कि ऐसे कच्चा इसको पकाने जा रहे हैं, इस जन्म के ये भूखे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर भाई इन दोनों को कौन रोकने वाला था। यहाँ पे रैबिट गर्ल तो मसाला पानी सब कुछ डाल रही थी और वो जो गोल्डन किलिन था वो तो अपने मुंह से लार टपका रहा था। सभी लोग इन्हीं को देखे जा रहे थे और ये दोनों अपना काम शुरू करते हैं। वही दूसरी तरफ शी हाओ उस फर्नेस के लिड को हटाता है जिसमें पानी ऑलरेडी मौजूद था। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को भी डाल दिया जाता है कि तभी यहाँ पे शी हाओ सारे पीसेस को उठाता है और यहाँ उस लाइन हेड को भी इसमें डाल देता है, जिसके साथ ही नीचे आग दहका दी जाती है, पानी गर्म होता है और अब बस ये हॉट सूप सभी के पेट में जाने के लिए तैयार होने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ ने तो फॉरेन रेलन के एक और किंग को निपटाते साथ ही उसको खाना बना लिया था। ये देखकर 3 एल्डर समेत जो दूसरे लोग थे वो भी दंग रह जाते हैं कि क्या ये सच में हमारे सामने से खाने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पलक झपकते ये जो सूप था ये रेडी हो चुका था। अब शी हाओ यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि दोस्तों कान खोल के सुन लो, खून का बदला खून से लिया जा चुका है, तो अब इसके बॉडी और पार्ट से भी हम बदला जरूर लेंगे। हर कोई इसे खाएगा और सबके अंदर जो बदले की भावना है उसको थोड़ी देर के लिए शांत करेगा। इसे खाओ, इसे पियो, ताकि जिन लोगों को हमने खोया है उनकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पर्पल सन का यहाँ पे डिसाइपल था वो तो खुशी खुशी एक बड़े
पीस को पकड़ लेता है और खुशी के साथ इसे खाना शुरू करता है। शी हाओ बाकी लोगों को भी ये बांट देता है और आगे कहता है कि वैसे इस डिश को मैं नाम देना चाहूंगा अर्थली 3 फ्रेश। यार डिश ही अजीब है तो नाम पे मत जाओ। यहाँ पे शी हाओ अब सभी से कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इसका टेस्ट कैसा लगा, क्या तुम लोगों को और चाहिए? जिस पर ये लोग किसी भूखे शेर की तरह हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ ये बहुत लजीज है, हमें और चाहिए। यहाँ पर ये सुनकर जो फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स थे, जितने भी किंग्स थे, उनके शरीर में ऐसी ठंडी लहर दौड़ चुकी थी और वो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इसे तो हम नहीं छोड़ने वाले, इसने हमारे एक साथी को यहाँ पे मार डाला और उसके साथ ऐसी हरकत की जा रही है, आखिर हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। कि तभी शी हाओ यहाँ पर उस सूप को पीते हुए कहता है कि ये जो सूप मैंने बनाया ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी तो और चीज बाकी है। और फिर वो हवा में फ्लोट करने लगता है और कहता है कि अब बस तुम लोग देखते जाओ कि आगे आगे मैं तुम लोग को क्या क्या खिलाता हूँ, चलो अब आओ। लेकिन एक बात जान लो, जो भी मेरे सामने आएगा वो मरेगा और उसका भी सेम अंजाम होगा जो कि यहाँ पर इस सो कॉल्ड एंड क्लैन के बंदे के साथ मैंने किया है। चलो भैया मुझे इंतजार मत कराओ क्योंकि मुझे अपने 10 हर्ब टॉनिक सूप को कंप्लीट करना है। बताओ अब अगली बारी किसकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट बैटल के लिए यहाँ पे फायर रॉक किंग नाम का बंदा आता है जो कि यहाँ पे जायंट से फायर रॉक बॉडी को पोसेस किए हुए था और उसके जरिए से ही वो शी हाओ पे अटैक के लिए जाता है। यहाँ पर वो अपना हाथ शी हाओ की तरफ मुक्का मारने के लिए बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ शी हाओ तेजी से फ्लाई करते हुए इसके पास से गुजरता है और इसका बिल्कुल जो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट था और जो सबसे सेंसिटिव एरिया था वहां पे जाकर अपना एक जोरदार पंच लैंड करता है। और यहाँ पर इसका ये चौथा शिकार था जिसे कि शी हाओ ने सिंगल हैंडेडली 1 स्ट्राइक से ही निपटा दिया था, जिसके साथ ही यहाँ पर इन्हें खाने के लिए एक और डिश मिल चुकी थी और इसका ये लोग मीट बॉल बनाते हैं। और फैट गाय कहता है कि यार इसका तो हमें सीख कबाब बनाना चाहिए था, मुंह में घुल जाने वाला वो भी। यहाँ पे शी हाओ कहते हैं कि जल्दी करो हमें और भूख लगी है। कि तभी यहाँ पर अगला बंदा आता है जो कि ट्विन किंग्स है। अब यहाँ पे इनको भी शी हाओ एक किक से निपटा देता है और इनके तो शी हाओ तवा फ्राई बना देता है, जिसे खा के इन सभी को बहुत मजा आता है और कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम बैटल लड़ने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने आए हैं। इस बार तो हम उसी प्रिंसेस को भी देखते हैं जहाँ पर उसके मुंह में भी पानी आ चुका था। इसी के साथ अब बारी थी गोल्डन आर्मी किंग क्लैन के बंदे की, जिसको शी हाओ उल्टे पैर से ही उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और यहाँ पर शी हाओ की ये अब तक की सबसे फास्टेस्ट विक्ट्री थी, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और अब एक के बाद एक डिशेस की झड़ी लगा देता है शी हाओ। लेकिन इसके एपेटाइट का तो तुम लोगों को पता ही है, शी हाओ का पेट इतने कम में भर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे शी हाओ कहता है कि यार मुझे भूख लगी है, कितना देर करोगे। कितने यहाँ पर ची दे नाम का एक बंदा था जो कि 3 एल्डर्स के पीछे खड़ा था और देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा रियलम की जो ताकत है ना, इसे एंशिएंट टाइम में ही सील कर दिया गया था और कभी लगा नहीं था कि कभी तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर इस एरा में अपीयर होगा। लेकिन चाहे तुम कुछ भी कर लो, किस्मत का तुम नहीं बदल सकते, एंड में जीत हमारी ही होगी। यहाँ पे इसकी बकवास सुनकर शी हाओ कहता है कि शुक्र मनाओ अभी बैरियर ओपन नहीं हुआ, वरना मैं अपने एक हाथ से ही तुम सभी को मसल के रख देता। जिसके बाद वो कहता है कि बकवास बंद करो और बताओ कौन आ रहा है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दूसरा बंदा था स्नेक यक्षा, वो यहाँ पे शी हाओ कहता है कि तुम लोग तो बहुत क्रूअल हो, आखिर तुम लोग किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शी हाओ कहता है कि क्या क्रूअल, और हम तुम लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम तो हमारे रियलम के लोगों को कीड़े मकोड़े जैसा भी नहीं समझते, तुम्हारे लिए तो हम बस फुट स्टेप की तरह हैं जिस पर चढ़ के तुम्हें बस आगे बढ़ना है। तुम लोगों को बस यहाँ पर कुछ मेयर इमॉर्टल सीड्स चाहिए थी, उसके चलते तुमने हमारे लोगों की बेरहमी से जान ले ली और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं क्रूअल हूँ। यहाँ पर सभी लोगों के कानों में शी हाओ की बात जाती है और एक साफ मैसेज मिल चुका था कि यहाँ पर शी हाओ की सटक चुकी है और अब ये तुम सभी को सटकाएगा। जिसके बाद यहाँ पर स्नेक यक्षा की बारी थी। यहाँ पे शी हाओ कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर खून का बदला खून से लूंगा, जो तुमने मेरे साथियों के साथ किया है अब मैं उससे 100 गुना ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ करूंगा। ये कहते हुए शी हाओ बिजली की स्पीड के साथ उसके करीब जाता है, अपने एक फिंगर से उसके दिल की तरफ पॉइंट करता है और उसका हार्ट वो वहीं पे एक्सप्लोड करा देता है। इतनी कड़ाकेदार वो बिजली दौड़ाता है कि लिटरली इसकी बॉडी यहाँ पे ऐसे एक्सप्लोड सी कर जाती है। यहाँ पे स्नेक यक्षा का ये हाल देखते साथ ही वो जो गोल्डन विंग वाली लड़की थी वो उल्टे पर भागती है, लेकिन शी हाओ अब उसके पीछे पड़ चुका था। उसके सामने अपीयर वो होता है और यहाँ पर इस लड़की का ना ऐसे गला सूख चुका था। वो कहती है कि ह्यूमन तुम स्ट्रॉन्ग हो, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हें वहाँ पर ताकत शोहरत लड़की सब कुछ मिलेगा, तुम्हें बस हमारे साथ आना है। अब यहाँ पर शी हाओ उसे देखकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम क्वालिफाइड हो कि तुम मुझे ये बात बोलो, क्योंकि मेरी नजर में तुम ऑलरेडी एक डेड बर्ड हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गई, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे जो रियलम का फ्यूचर है वो वही है जो कि पहले था, वो कभी नहीं बदलने वाला, तो बेहतर है हमें ज्वाइन कर लो। तुम वहाँ अपना एक खुद का क्लैन भी बना सकते हो, तुम्हें एक लेजेंड के रूप में जाना जाएगा। जिस पर शी हाओ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। वो लड़की कहती है कि जरा उस लड़की की तरफ गौर फरमाओ, उसके एंसेस्टर ने भी बहुत से ऐसे सिंस किए थे जिसके चलते बेचारे को आज भी उसकी सजा मिलती है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ है क्योंकि हमने उसे माफ कर दिया है। अगर तुम आते हो तो तुम्हारे साथ भी हम यही करेंगे। शी हाओ कहता है कि
अपनी बकवास बंद करो। मैंने स्टोन क्लैन की इनहेरिटेंस के थ्रू सारी चीजें देख ली थी। उन लोगों ने कोई भी जुर्म नहीं किया था, वो सिनर्स नहीं थे। ये कहते हुए शीहाओ उसकी तरफ देखता है और तेजी से बढ़ता है, जो देखकर ये लड़की भी उल्टे पैर दौड़ती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी भलाई की बात बता रही थी, लेकिन तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारे लिए सही और गलत क्या है। यहाँ पे वो दौड़ती रहती है, लेकिन तभी शीहाओ इसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर इसे पकड़ते साथ ही वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इसके शरीर में वो बिजलियां दौड़ाने लगता है, जिसे देखते साथ ही वो लड़की यहाँ पर अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट करने लगती है और कहती है, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं तुमसे डरती नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ फिर भी अपना थंडर अटैक उस पर करता रहता है और यहाँ पर इसका जो शील्ड है ये एक्सपैंड होकर बहुत बड़ा हो जाता है। लिटरली इसके मल्टीपल लेयर्स आपस में कनेक्ट होकर एक बहुत बड़ी सी प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करती है, लेकिन शीहाओ का जो थंडर पावर है वो इसके आर पार पेनिट्रेट कर जाता है और यहाँ पर इसे काफी तेजी से बिजली के झटके लगते हैं और यहाँ पे ये भी चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से पैनिक कर जाती है और शीहाओ की आंखों में तो किलिंग इंटेंट लगातार बढ़ता रहता है। यहाँ पे शीहाओ अपने स्क्रप्चर की ताकत बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा था। उसका फोरहेड भी इसके चलते काफी तेजी से ग्लो कर रहा था और यहाँ इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ती जाती है, जिससे इस लड़की को और ज्यादा पेन होता है। और शीहाओ यहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम्हारी सबसे बुरी बात यह है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, लोगों को सलाह दे रही हो, हाँ, जबकि तुमसे किसी ने सलाह मांगी तुम्हारी। और कोई बात नहीं, अपना ये सारा ज्ञान अपने बाकी के साथियों के पास जाके देना, जो कि इस वक्त नर्क में सड़ रहे होंगे। ये कहते साथ ही शीहाओ अपना थंडर लाइटनिंग उस पे बरसा देता है और यहाँ पर इतनी पलक झपकती ही अटैक होता है कि ऑन द स्पॉट ही वो मारी जाती है और फिर एंड में इतनी कड़ाकेदार बिजली गिरती है कि इसकी बॉडी यहाँ पे वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं। इसके तो बॉडी का कोई पुर्जा भी ठीक से मिल नहीं पाता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शीहाओ ने अब तक 8 किंग्स को यहाँ पे निपटा दिया था और इन्हें बहुत बेरहमी के साथ मारा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी की मौत के साथ साथ यहाँ पर जो लू फैमिली के जो लोग थे वो लोग हुआंग यानी कि शीहाओ का शुक्रिया अदा करते हैं। बेसिकली शीहाओ ने यहाँ पे आज इस परफॉर्मेंस के साथ इन सब का बदला लेकर जो भी हमारा रियलम था ना, उसके लोगों के बीच में जो भी मतभेद था सबको एक साथ एकजुट कर दिया था। यहाँ पे हम प्रिंसेस को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती और यहाँ पे हम फू दोंगलू को देखते हैं। अब शीहाओ उसे देखकर कहने लगता है कि जैसा कि तुम्हारे अभी फेलो कल्टीवेटर ने तुम्हें बताया, तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे वो असल में 9 हेवन एंड 10 अर्थ से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर तब वो वहाँ पे हार गए और डिफेक्ट भी हो गए, है ना। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही बंदा ऐसे छाती चौड़ी करके कहने लगता है कि हाँ तो क्या हुआ, हम समय के साथ बदल गए, इसमें क्या है, और इसे डिफेक्ट नहीं, इसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और शीहाओ की तरफ चार्ज करता है। ये सुनकर तो शीहाओ को और गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि तुम एक गद्दार हो, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। ये कहते हुए वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी थंडरस एनर्जी को एक जगह पे गैदर करते हुए बिल्कुल उस पे बरस पड़ता है और यहाँ पर सबसे पहले उसकी छाती में वो बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है, फिर उसके सर पे वो मारता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है, इतने बुरी तरीके से कि हैंड एल्डर का भी मन कर रहा था कि जाके 2-4 हाथ वो साफ कर ले, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने एंसेस्टर जो कि यहाँ 9 हेवन एंड 10 अर्थ के बहुत ही जाने माने लोगों में शुमार किए जाते हैं, उनके नाम को डिफाई किया। ये कहते हुए वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इसी के साथ शीहाओ गुस्से के साथ पलटता और कहता है कि बताओ अब अगला कौन है। कि तभी पर जो एंशिएंट टर्टल शेल था वो यहाँ एक बंदे का नाम लेते हैं जो कि असल में एक लड़की थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन आता है और वो है वो शुआंग का डिसेंडेंट। उसके आने से यहाँ का माहौल बहुत बुरी तरीके से ऐसे चेंज हो जाता है कि तभी यहाँ पर जितने भी लोग थे फॉर्चून रियलम के बचे हुए वो सभी लोग उसे लॉर्ड है कह के उसे रिस्पेक्ट देते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली हमारे रिस्पेक्टिव लॉर्ड है आ चुके हैं। और जैसा कि तुम लोग देख के समझ चुके हो कि और कोई नहीं बल्कि हे वो शुआंग का डिसेंडेंट है और हे वो शुआंग और इसकी और शीहाओ की एपिक बैटल तो तुमने देखी होगी और क्या एनिमेशन था यार, कितना मजा आया था। अगर तुमने नहीं देखा है तो मेक श्योर कि तुमने जाके वो वाला एपिसोड जरूर देखा हो, जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो शुआंग के डिसेंडेंट को देखते साथ ही एंड किंग का तो ऐसे खून खौल होता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एंड किंग का जो क्लैन है और हे वो शुआंग और इसका वो जो पेट था, इनका कितना तगड़ा वाला पास्ट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिनमिंग का ऑरा ही यहाँ पे बता रहा था कि वो यहाँ सबसे ज्यादा सुपीरियर है, जिसके बाद एंड किंग गुस्से के साथ कहने लगता है कि मुझे इसका सर चाहिए, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे मार दूंगा। ये कहते हुए वो तेजी से फ्लाई करता है कि तभी शीहाओ अपना हाथ बढ़ा के एंड किंग को वहीं पे रोक लेता है और कहने लगता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे। जिसके बाद शीहाओ मन में कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो रियल्म्स को ऐसे क्रॉस कैसे कर सकता है। इसी के साथ हम हे जिनमिंग के पीछे उसका बैटल एक्स देखते हैं और जिसकी ऑरा यानी कि उसके वेपन की ऑरा इतनी ज्यादा माइटी थी कि यहाँ पे जैसे किसी का भी वेपन कोई मायने ही नहीं रखता इसके वेपन के आगे। ये चीज यहाँ पे शीहाओ भी नोटिस कर लेता
है और कहने लगता है कि अभी एलन क्लैन का वो जो मैंने वेपन देखा बिल्कुल वैसे ही हे वुशुआंग का जो डिवाइन वेपन है वो भी मैनिफेस्ट हो गया। यहाँ पे हम उस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसे लॉर्ड कहती हुए कहती है कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, इस मॉन्स्टर को मार कर हम सभी को इससे छुटकारा दीजिए। यहाँ पे उसकी बात सुनकर हे जिनमिंग उसकी तरफ देखता है और फिर उसे देखकर वो स्माइल करता है और तभी वो अपने पास से एक जेट बॉटल निकालते हुए कहने लगता है कि तुम अब तक 9 मैचेस लगातार जीतते हुए आए हो, लेकिन बेटा अब तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होता है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जेट बॉटल से रेड कलर की एनर्जी निकलती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है कि तभी उस बॉटल के ऊपर से हम हे वुशुआंग के ट्रू ब्लड को बाहर आता हुआ देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो ब्लड ड्रॉप था जो कि हे वुशुआंग का ट्रू ब्लड था वो सीधा इस लड़की के फोरहेड में जाके समा जाता है, जिसके बाद यहाँ पे जो हे जिनमिंग है वो कहने लगता है कि अब तेरा खेल खत्म। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी में अचानक से ट्रेमेंडस पावर आ जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है यहाँ पर उस लड़की के अंदर हे वुशुआंग की पावर को फील किया जा सकता था, जिसे देखकर शीहाओ कहता है कि ये अब पहली वाली लड़की नहीं रही। शीहाओ बताता है कि अब इसके अंदर हे वुशुआंग का इम्प्रिंट आ चुका है। यहाँ पे हे जिनमिंग कहता है कि हालांकि मेरा क्लैन किसी को रिवाइव नहीं कर सकता, लेकिन उसके ट्रू ब्लड से हम उसके ग्लोरियस टाइम के पीक फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और हमारे एंसेस्टर के बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बेचारा एंड किंग कहता है कि क्या एंसेस्टर, तो मतलब तुम वो नहीं हो, तो आखिर तुम हो कौन? हे जिनमिंग बताने लगता है कि हमारे एंसेस्टर हे वुशुआंग एक इमॉर्टल बन चुके हैं और अब वो फॉरबिडन रैंक की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और मेरा नाम हे जिनमिंग है, मैं उनका डिसेंडेंट हूँ। अब यहाँ पर वो उस लड़की को कहता है कि जाओ और जाके दिखा दो कि हमारे एंसेस्टर हे वुशुआंग की ट्रू पावर्स क्या थी। इस दौरान उस लड़की के पीछे हम हे वुशुआंग का एक इल्यूशनरी फिगर देख पाते हैं और यहाँ पे जो हे जिनमिंग और ये लड़की है दोनों कहते हैं कि क्योंकि हमारे एंसेस्टर का कहना है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कि उनके जितना स्ट्रॉन्ग हो, उनके जितना इनविजिबल हो, तो कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। जिसके साथ ही वो लड़की अपना हाथ उठाती है तो उसके पीछे बना वो इल्यूशनरी फिगर भी अपने हाथ को उठाकर शीहाओ की तरफ अटैक करती है, लेकिन शीहाओ यहाँ पे एक शील्ड बना के रुक जाता है और यहाँ एक जोरदार एक्सप्लोजन के चलते दोनों काफी दूर हट जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ की तरफ वो जो लड़की थी वो हे वुशुआंग के बैटल एक्स को पकड़ती है, शीहाओ की तरफ इसे चला देती है, जो देखकर शीहाओ पागलों की तरह हंसता है और कहता है कि अब मजा आएगा, तुम वाकई में लायक हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालूं। अब शीहाओ भी अपनी तलवार निकालते हुए इसकी तरफ चला देता है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपने वेपन को चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हे वुशुआंग के एक्स से किया गया स्लाइड अटैक काफी ज्यादा तगड़ा होता है। शीहाओ बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और जमीन पे जा गिरता है, जो देखकर हे जिनमिंग कहता है कि अब तुम समझ गए होगे कि जिस पावर को तुमने अभी अभी चखा है ना, ये तो हमारे रियलम का बस फाउंडेशन है। इस दौरान शीहाओ वापस इस लड़की की तरफ अटैक हो जाता है, जो देखकर हे जिनमिंग कहता है कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम कभी भी फेट को नहीं बदल सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लड़की पूरी तरीके से जैसे हे वुशुआंग में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और अब शीहाओ से देखते साथ ही मन में कहता है कि मुझे हमारी सेकंड बैटल का कब से इंतजार था, लेकिन लगा नहीं था कि ऐसे हम मिलेंगे। अब यहाँ पे शीहाओ और ये दोनों एक दूसरे की तरफ वापस से अटैक करते हैं। दोनों ही अपने अपने वेपन्स को एक दूसरे की तरफ चलाते हैं और फिर इनके बीच क्लोज कॉम्बैट चलता है, लेकिन तभी शीहाओ हवा में जंप करते हुए इस लड़की के पीछे आ जाता है और फिर पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन तब तक ये भी उसे काउंटर कर लेती है। इसी के साथ दोनों के बीच में कमाल की कॉम्बैट चल रही थी। अब शीहाओ को भी इस बैटल में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, ऊपर से अब तो शीहाओ को इंजर्ड भी कर दिया गया था। इस दौरान वो लड़की भी मल्टीपल स्लैश अटैक शीहाओ की तरफ करती है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन ये इतने तेज तर्रार होते हैं कि नजर ही नहीं आता। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ वापस से अटैक हो जाते हैं, लेकिन इस बार इनके वेपन से निकला हुआ इम्पैक्ट दोनों को दूर ढकेल देता है, जो देखकर हे जिनमिंग कहता है कि अब तेरा खेल खत्म, और वो अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की भी इस इशारे को समझते साथ ही उस वेपन को पकड़ती है और यहाँ वेपन स्प्लिट एक्टिवेट हो चुकी थी। हे वुशुआंग के एक्स की जो पावर है ये अवेकन हो चुकी थी। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही इसको यूज करती है तो शीहाओ भी अपने स्वॉर्ड को गायब कर लेता है और अपने इम्प्रेसिबल स्क्रप्चर यानी कि इमॉर्टल सूत्र की पावर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे इसे एक्टिवेट करते साथ ही शीहाओ पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। इस दौरान ये लड़की इस एक्स को चला देती है और शीहाओ भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पे दोनों का कोलाइजन इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि देखने वाला तो दंग ही रह जाता है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर, वो प्रिंसेस और शीहाओ का भाई ये तीनों हुआंग कह के चिल्लाते हैं और हम देखते हैं कि असल में शीहाओ ने अपने हाथ से इस एक्स के इम्पैक्ट को रोक के रखा था, जिसके बाद वो इमॉर्टल सूत्रा के सेकंड रेजोनेंस को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते उसका लुक भी चेंज हो जाता है, इसके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं।
हैं और फिर शी-हाओ के हाथ में बहुत ही ट्रेमेंडियस पावर आ जाती है और वो उसके एक्स को ही तोड़ना शुरू कर देता है। इसमें बड़े बड़े क्रैक्स की आवाजें आने लगती है। साथ ही यहाँ पे शी-हाओ ने 5 स्क्रूज की पावर का भी यूज किया था, जो देखकर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ये लड़का बहुत स्पेशल है, ये अपनी बॉडी को चारे की तरह यूज कर रहा है। इस दौरान शी-हाओ फुल पावर लगाते हुए सीधा उसके एक्स को तोड़ते हुए उस लड़की पे अटैक कर देता है। अगले ही पल ये लड़की जो थी ये अब उस ब्लड के पावर से पूरी तरीके से रिलीज हो चुकी थी और फिर शी-हाओ घुमा के एक स्लैश अटैक करता है और कहने लगता है कि फाइनली मेरा टॉनिक सूप आज बन के ही रहेगा, जिसके बाद वो इसके भी काफी सारे पीसेस कर देता है और ये था शी-हाओ का लास्ट अटैक। और यहाँ पे जितने भी किंग्स थे सभी को शी-हाओ ने स्ले कर दिया था। यहाँ पे लिटरली शी-हाओ इस वक्त तो काफी ज्यादा कूल लगता है और अब शी-हाओ सीधा पलटकर हे जिनमिंग की तरफ देखकर एक डेयरिंग सा लुक देता है, जैसे कि वो उससे पूछ रहा हो कि बताओ अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। अब हम हे जिनमिंग को देखते हैं जिसकी बोलती शी-हाओ ने बंद कर दी थी और वो बस अपने सिर को हल्का सा हिलाता है और जो कि इस बात को दर्शाता है कि हे जिनमिंग इस बात को एडमिट कर चुका है कि शी-हाओ कोई मामूली बंदा नहीं। सो होमीज हमारा आज का ये एपिसोड तो यही पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।